हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल CUET PG अंडर 24/7 और मैं हूं स्वाति जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं आज एक और कॉमन क्वेरी में। तो अभी तक का सबसे बड़ा सवाल आफ्टर CUET PG रिजल्ट जो कि 6 मई को आया, स्कोर कार्ड जब से आप लोगों का आया है तब से आप सभी में खलबली मची हुई है कि मैम जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर कब तक देखने को मिल सकता है। स्पेशली बच्चे क्यूरियस हैं अबाउट JNU के बारे में, BHU के बारे में, DU के बारे में। तो आज मैं तीनों की काउंसलिंग सेशंस आपको बताने वाली हूं कि इस साल क्या काउंसलिंग जल्दी हो सकती है, क्योंकि इस साल आपका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले है। पिछली बार ऑलमोस्ट एग्जाम का डेट सेम था, फिर भी आपका जो काउंसलिंग का डेट था वो बहुत जल्दी था और रिजल्ट भी बहुत जल्द आपका आ चुका था 13 अप्रैल को। लेकिन क्योंकि इस बार आपका रिजल्ट लेट हुआ है तो क्या ये काउंसलिंग के प्रोसेस को भी आगे जाकर के इम्पैक्ट करने वाला है, नहीं उसको जानते हैं। चलिए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जो है ऑफिशियल डेटा की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं 2024 और 2025 के सिनेरियो को। 2024 और 2025 के पेपर में 1-2 दिन का फर्क था जो कि मार्च में हुए, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो आपका स्कोर कार्ड था या फिर जो आपकी फाइनल आंसर की है वो 13 अप्रैल को यहाँ पे शो कर गई थी। फाइनल आंसर की 12 को आई, 13 को रिजल्ट आ गया। यहाँ पे 2025 में क्या हुआ है कि फाइनल आंसर की आपकी 6 तारीख को ही आ गई दोपहर में, और रात को ही, मतलब ऑलमोस्ट शाम या रात आप उसको बुला लीजिए, उस समय 8-9 बजे के आसपास आपका रात में ही जो है 6 मई को जो है आपका फाइनल स्कोर कार्ड या फिर जिसको आप रिजल्ट कह सकते हैं वो आ चुका था। लेकिन इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया था इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें लिखा हुआ था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है कि दे आर ऑल सेट फॉर PG एडमिशंस, बिकॉज NTA की तरफ से देरी हुई है लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की जो अपनी तैयारी थी काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक यहाँ पर डन है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं न्यू एडमिशंस के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो पिछली दफ़ा मेन 3 यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग शुरू हुई थी वो BHU की 4 मई को हुई थी, DU की 26 अप्रैल को और JNU की 29 अप्रैल को हो गई थी। तो अगर आप 13 अप्रैल से इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं तो लगभग आपका 10-15 दिन या फिर 10-12 दिन का डिफरेंस बैठ रहा है। लेकिन क्योंकि इस बार रिजल्ट में ऑलरेडी लेट हुआ है और इस बार रिजल्ट और स्कोर कार्ड या फिर फाइनल आंसर की जो था उसको बहुत जल्द जल्द निकाल दिया गया, मतलब एक भी दिन का जो गैप था वो उन्होंने नहीं लिया। एक ही दिन में फाइनल आंसर की, एक ही दिन में स्कोर कार्ड आ गया। तो यहाँ पर जो हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं वो ये है कि विद इन 10 डेज आप लोगों का जो है यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो सकता है। क्या हो गया भाई इसको? विद इन 10 डेज। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े थे DU वगैरह की साइट से कि वो ऑल सेट एडमिशंस के लिए NTA की तरफ से देरी हुई, लेकिन अब वो लोग देरी नहीं करेंगे क्योंकि अगले साल के सेशंस के लिए भी बहुत देर हो जाएगा अगर ये सेशन बहुत जल्दी से इफेक्टिवली कंडक्ट नहीं करवाया गया। और अभी नीट का भी एग्जाम हो चुका है तो और भी NTA के पास कई सारे काम आने वाले हैं। सो वी आर होपिंग कि अगले 10 दिन के अंतर्गत, मतलब अब से जब से आपका रिजल्ट आया है तब से 10 दिन के अंतर्गत आपके बहुत जल्द यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस तीनों यूनिवर्सिटीज़ के शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सबकी अलग अलग डेट होती हैं, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। कुछ ने तो इनसे भी पहले शुरू कर दिया था और कुछ ने इनसे भी बाद में शुरू किया था। तो यहाँ पे मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज़ का बताया है, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ भी इनके आसपास ही जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आपका बेस्ट स्कोर आया है, आप अपना स्कोर कार्ड हमें मेल कर सकते हैं विद योर कॉन्टैक्ट नंबर at parul.gola@adda247.com पर। तो इस पे अपने किसी भी सब्जेक्ट का आप स्कोर कार्ड भेजिएगा विद योर कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल। और अगर आपको 2026 के बैचेस के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपना नाम, नंबर और सब्जेक्ट का नाम मुझे भेज देना। और अगर आप डायरेक्टली परचेज करते हो तो इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलरेडी हमारे 2025 के शाइनिंग स्टार्स आप लोगों को हमारी फीड पर नजर आ रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ छोटी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी पाने के लिए।